हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय एक नवीनवलित पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची एवं सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, जो कि हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व में बनास नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश पठारों का कगार है। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत और अन्य नाम सह्याद्री में स्थित है। थाल घाट नासिक, मुंबई, भोर घाट मुंबई, पुणे तथा पाल घाट कोयम्बटूर, कोचीन को जोड़ता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मलाबार तट कहलाता है। कोडाईकनाल पलानी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनाईमुदी है। अनाईमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रू कहलाता है। मालवा पठार मध्य प्रदेश अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। महेंद्रगिरी पूर्वी तट पर्वत में स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडिप्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति है। उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी वैगई है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन पश्चिम बंगाल का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है।
ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्ण नदी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा यानी दक्षिण गंगा कहा जाता है। जिसकी उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र के निकट त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुअरी ज्वार नदमुखी कहते हैं। नदी और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया अपर्दन तथा उसे जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी है कहलाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज तथा व्यास नदी से जलप्रपात करती तथा हरिके बराज से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो उत्तर प्रदेश में हिरंद नदी पर बनाया गया बांध से बना है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ दोमट मिट्टी है। इंग्लिश में एलुवियल सॉइल बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में अधिक होता है। रोहन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है यानी कि फेरस ऑक्साइड। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है जिसमें आयरन और एवं सिलिका होता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में 1 जून से 5 जून केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्व मानसून के कारण होता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसल है जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ फसल है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल कोरल निर्मित करता है। वेल्लोर के निकट श्री हरिकोटा प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को
अलग करता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंडरोट है अंडरोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप यानी कि एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। दक्कन दर्रा दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। औंड अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। सोमपैंस निकोबार द्वीप के आदिवासी लोग हैं। सोमपैंस निकोबार द्वीप के आदिवासी लोग हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन मध्य अंडमान के पूर्व भाग में स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोडम उत्तरी अंडमान में है। आदम ब्रिज तमिलनाडु श्रीलंका के बीच है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। पंबर द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच स्थित है जो आदम ब्रिज का भाग है। थैंक यू।